स्कूल कॉलेज बंद, विश्वविद्यालयों में परीक्षा रद्द, लेकिन बीएड करने की चाहत बन रही है आफत। तय हो गई प्रवेश परीक्षा की तारीख, विरोध दरकिनार। जो संक्रमण के खतरे में डूबेगा वही होगा पार। कोरोना प्रोटोकॉल ठेंगे पर, भेजा है सोशल डिस्टेंस की इच्छा। बीएड करना है तो देनी ही होगी प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा जरूरी है या छात्रों की जान? उत्तर मांगे प्रदेश। नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर मांगे प्रदेश में आज बात होगी यूपी में होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा की, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और बवाल भी शुरू हो गया। सवाल यह है कि जिस दौर में विश्वविद्यालय स्तर तक बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जा रहा है, आगे की शिक्षा के लिए ऑनलाइन विकल्प पर काम चल रहा है, उस दौर में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा करवाने की जिद आखिर क्यों मची हुई है? सवाल यह है कि लगभग 4.5 लाख छात्र छात्राओं को संक्रमण के संकट में डालने का रिस्क आखिर क्यों लिया जा रहा है? कोरोना संक्रमण के बाद बदलती दुनिया की चाल के साथ बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने वाली संस्था आखिर अपनी कार्यशैली को बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं? ये तमाम सवाल हैं और हम सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। डॉक्टर मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन। हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। सुरेंद्र राजपूत जी, नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है, क्या लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया जा रहा है? लगभग 4,30,000 छात्र छात्राएं हैं, 1,089 परीक्षा सेंटर। घर में रहने वाला तो कोरोना संक्रमित हो जा रहा है, वो बच्चा घर से निकलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा, सेंटर में जाएगा, खतरे ही खतरे हैं। मेरा पहला निवेदन ये है कि पहले तो फिगर ठीक करने 4.5 लाख लग गए। 4.5 लाख तो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा कराने वाले भी शिक्षक भी लगेंगे और उनके अभिभावक भी साथ साथ आएंगे। तो अगर ये संख्या आप जोड़ लें तो 4.5 लाख अगर परीक्षार्थी हैं तो कम से कम 3 लाख तो उनके अभिभावक साथ में आएंगे और 1 लाख परीक्षा कराने वाले, तो करीब 9 लाख लोग सड़कों पर होंगे। इस चीज को पहले 4.5 लाख की संख्या न रखी जाए, ये 9 लाख मान के चला जाए। एक और दूसरा कि जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एमएचआरडी ने 31 अगस्त तक सारी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने के निर्देश दे दिए, तो उसमें परीक्षा कराया जाना कतई कहीं से उचित नहीं। और ये बात समझ से परे है कि क्यों सरकार परीक्षा कराने पर आमादा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं, जो हमारे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उनके जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो सितंबर में होने जा रही हैं। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा इस परीक्षा से कुछ नहीं होना है। ये परीक्षाएं ऐसे एमसीक्यू करा करके और काफी जजवा के रख दी जाएंगी। तो मेरा सिंपली ये कहना है कि जब विश्वविद्यालय एमएचआरडी ने 31 अगस्त तक छुट्टियां कर दी है तो 31 अगस्त तक तो कम से कम इसको सोचना भी नहीं चाहिए। अशोक पांडे जी, कोरोना काल में पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल गई है। ऐसे में अगर कोई चीज नहीं होती तो सुरेंद्र राजपूत जी या कोई भी पार्टी आप पर सवाल नहीं उठाएगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। सब समझ रहे हैं कि खतरे का कितना बड़ा दौर है। आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव हुए जा रहे हैं। फिर क्यों बीएड प्रवेश परीक्षा करवाने वाली संस्था उसैन बोल्ट बनने की कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया रुकी रहेगी लेकिन हम भागेंगे? देखिए, मूल बात यह है कि जो स्कूल कॉलेज बंद हैं उसमें तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अब ये शिक्षक का चयन होना है। बीएड परीक्षा का मतलब शिक्षक बनाना, शिक्षक का चयन नहीं होता। मोदी जी ने कहा है परीक्षा से शिक्षक का चयन नहीं। मोदी जी ने कहा है ये शिक्षक बनाने का की ट्रेनिंग है।
टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होते ये प्रवेश। बीएड का अरे ये मतलब है प्रवेश परीक्षा पहले कि पहले वो पहले वही अपना व्यक्ति ज्ञान टीचर बढ़ा ले। बनता है जो अगर कहीं अगर पढ़ाएगा, ये अगर पार्टी जानकारी के ले लें। प्रवक्ता के रूप में आए हैं और तो पहले दूसरी आप बात अपना सुन ज्ञान लीजिए, बढ़ा लें कि यहाँ बीएड की परीक्षा होने जा मोदी रही जी है ने या कोई टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होने निश्चित जा तौर रही है। पे ज्ञान ये है कि शिक्षक बन बीएड करने वाला ही शिक्षक ठीक बनता है है। अशोक आप भी पांडे जी, ये अपना ज्ञान बताइए, तय कर लें। चलिए आप कंफ्यूजन पैदा करें, दूसरी मोदी जी की बात- कौन सी बात माने, घर में रहने वाली बात माने या जाके बाहर परीक्षा देने वाली बात माने? चलिए यही मोदी जी बता ने- दीजिए आप। देखिए मोदी जी सुनिए, गलत बोल रहे हैं क्या घर में रहने को? देखिए मोदी जी ने कहा है 2 गज की नहीं, मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, अपना काम चलाए रखें। काम शुरू हो गया है, जी। हर जगह कहीं वर्चुअल मीटिंग हो रही है, एक दिन परीक्षा देना है, जी। सारी व्यवस्था की जाएगी, सैनिटाइजर से मास्क ठीक है अशोक पांडे जी, दूरी बनाने की बैठकें हो पूरी ही रही व्यवस्थाओं पर है। बात करते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हैं, लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर अमिता वाजपेयी जी भी जुड़ गई हैं, राज्य समन्वयक हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। अमिता जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सवाल सीधा यही है कि जिस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, घर में बैठे बैठे, मंत्रालय में बैठे बैठे बड़े बड़े मंत्री कोरोना संक्रमित हुए जा रहे हैं, ऐसे में 4.5 लाख परीक्षार्थी, उनके सहयोगी और ये सब मिला लें तो संख्या और बढ़ जाती है। इनकी सुरक्षा के साथ रिस्क तो नहीं है? मैं पहले तो ये बता दूं कि ये जितने भी महानुभाव हैं, कृपा करके हमारे अभ्यर्थियों के बीच में आशंकाओं को जन्म ना दें, उनके कॉन्फिडेंस को गड़बड़ाने का काम ना करें, क्योंकि हम लोगों ने इतना इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे अभ्यर्थियों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो पूरे विश्वास के साथ आएँ परीक्षा केंद्रों में, और परीक्षा 1 दिन की परीक्षा है, परीक्षा में सम्मिलित हो और अपने घर वापस जाएं। देखिए, इस परीक्षा को कोविड काल में संचालित करने के लिए हमने बहुत सारी, ये जितनी आशंका हो रही है कि 4.5 लाख बच्चे हैं और उनके अभिभावक भी होंगे, ये तब होता था जब 14 केंद्रों में या 14 या 15 केंद्रों में परीक्षा होती थी जी। पूरे यूपी से विद्यार्थी वहाँ पर एकत्रित होते थे, परीक्षा देते थे। लेकिन इस बार तो हम लोगों ने ये परीक्षा पूरे 73 जिलों में, यूपी में, ऑलमोस्ट पूरे यूपी में हमने फैला दिया। ये 4.5 लाख बच्चे एक जगह इकट्ठे होने वाले नहीं हैं, ये 73 केंद्रों में वितरित हो रहे हैं जी। तो हर केंद्र में, हर शहर में बहुत कम विद्यार्थी होंगे, इसलिए बहुत उसकी इस तरह की अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं एक है केंद्र में कि बहुत औसत भीड़ होने कितने वाली होंगे? है और क्या वहाँ इसका कोई पर डेटा है पास कोरोना की? फैल एक केंद्र सकता में है। लगभग ये कितने? सारे जब बच्चे जो हैं वो उसी शहर के रहने वाले हैं, जी, वो रोज अपने अपने किसी ना किसी काम से सुरक्षा की व्यवस्था के साथ बाहर निकलते होंगे। ठीक। एक दिन केंद्र में परीक्षा के लिए भी औसतन लगभग निकलेंगे बस। कितने छात्र छात्राओं को मैम आप लोगों ने मैं रखा है? उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो परीक्षा केंद्र हैं जी, एक केंद्र में औसतन कितने परीक्षार्थी रहेंगे? हाँ देखिए, जो पहले एक केंद्र की यदि एक क्षमता 1000 विद्यार्थियों की होती थी, तो हमने इस बार उस केंद्र को केवल 500 विद्यार्थी ही आवंटित किए हैं। यदि कहीं पर 500 थे क्षमता, तो हमने उनको केवल 300 विद्यार्थी ही आवंटित किए हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग यहीं से शुरू, 2 तरीके से, एक तो हमने पूरे प्रदेश में फैला दिए ये विद्यार्थी जी। दूसरा, हमने हर केंद्र में जो उनकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी उसके आधे अभ्यर्थी उनको आवंटित किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यहीं पर हो जाती है। तीसरा, सैनिटाइजेशन, मास्क, हैंड वॉश, इन सारी चीज़ों के लिए, थर्मल स्कैनर, इन सारी चीज़ों के लिए हमने अलग से बजट रखा है। हर केंद्र को हमने प्रति विद्यार्थी 20 रुपये का बजट दिया है। और यहाँ तक कि ये अभ्यर्थी एक दूसरे के संपर्क में ना आने पाएँ, इसके लिए हमने अभ्यर्थियों को प्रत्येक केंद्र में 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा है, ताकि वो आराम से दूरी बनाते हुए उसके अंदर प्रवेश कर सके थर्मल स्कैनिंग के बाद। फिर हर बच्चे को एक इंक पैड यूज़ करके अपने थंब इम्प्रेशन देने होते हैं अटेंडेंस रोल पर जी। हमने इस बार इंतज़ाम किया है कि हर बच्चे के लिए अलग डिस्पोजेबल इंक स्ट्रिप इस्तेमाल की जाएगी। किसी भी बच्चे को वो एक कॉमन जो कोई भी चीज़ है, सुविधा, वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमने पूरी इतनी व्यवस्था की है कि कोई भी विद्यार्थी, अभ्यर्थी, वो सब बड़े हैं, वयस्क हैं, वो सब जानते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाए।
हमने उनके एडमिट कार्ड में भी उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आए, सुरक्षा व्यवस्था मास्क, करें, लेकिन सैनिटाइजर, चूंकि पानी, खाना सब लेकर सवाल आए। उठ रहे हैं, इसलिए सभी के सवाल लेना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए, नेता कांग्रेस। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से अमिता जी बता रही हैं, जिन व्यवस्थाओं का जिक्र कर रही हैं, क्या वो व्यवस्थाएं इस तरीके से हैं कि संतुष्ट हुआ जा सकता है या सवाल बरकरार है? अवधेश भाई, सवाल आपने भी और डॉक्टर मनोज ने सामयिक उठा दी है। मैं इसके साथ अपने आप को आप लोगों के सवालों के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि उन सवालों को रिपीट करना आपके समय को खराब करना होगा। ये जो अमिता जी बात कर रही है ना, ये बड़ी सैद्धांतिक बात कर रही है। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। अगर इतना ही हमारे यहाँ सारे के सारे जिम्मेवार लोग हों, तो जब 500 लोगों को कोरोना था और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, चिड़िया भी बात पर नहीं मार सकती थी, पूरा इंडस्ट्रियल शटडाउन हो गया था। जिस समय कोरोना से डरना था, लोग धरना दे रहे थे लल्लू को लेके, सैकड़ों लोग। यही कांग्रेसी हैं जो धरना देते हैं। अशोक जी सुन लेते हैं। अशोक जी आएंगे आपके पास। उसको नहीं मानते सोशल डिस्टेंसिंग को, जरा ध्यान दे दीजिएगा। इनका लल्लू दिन भर प्रदर्शन करता है बिना सोशल डिस्टेंस के माने। ठीक है, अशोक जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं, आएंगे आपके पास। सुरेंद्र जी बात करें। मैं कुछ कहना चाहूंगी। हम जिस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, हाँ देखिए, परीक्षा होनी है। मेरा ख्याल है हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने अभ्यर्थियों के मन में विश्वास पैदा कर पाएं कि वो बिना किसी भय के परीक्षा केंद्र तक जाएं। ठीक है अमिता जी, इनका सवाल हम ले लेते हैं। मैम, सवाल ले लेते हैं राजपूत जी का, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हुआ था तब हमें कोरोना के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। आज हम लोग कोरोना के विषय में बहुत कुछ जानते हैं और कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। ठीक है अमिता मैम, एक सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी का, वो सवाल ले लेते हैं। उस सवाल का जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप समन्वयक हैं। सुरेंद्र जी, अपना सवाल आप पूछ लीजिए। जी जी। हमारे यहाँ ऐसे क्या नाम कोरोना काल में या तो आप डिजिटल परीक्षा कराइए अगर आपको इतनी आवश्यकता है, या आप जब तक भाई क्या नाम जिसको कह सकते हैं कि बीए के फाइनल ईयर की मार्क्स का रोल नहीं, क्या नाम वो नहीं, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक इस परीक्षा का औचित्य कोई नहीं है। तो परीक्षाएं हो क्यों रही हैं? इसके पीछे जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शिक्षा माफिया है, जिनके पास बीएड कॉलेज है, जो बीएड कॉलेज के मालिक हैं, जैसे अशोक पांडे जी भी हो सकते हैं। देखिए, ये चोरों को सारे नजर आते हैं। चोर कॉलेज के मालिक हैं, उन लोगों का कांग्रेसी हमेशा भ्रष्टाचार जरूर खोजता है। ठीक है सर, इसका जवाब ले लेते हैं। शुरू में से ही भ्रष्टाचार। अमिता जी, ये सवाल सुरेंद्र जी भी उठा रहे हैं और ये सवाल मनोज जी भी ने उठाया है कि जब तक ग्रेजुएशन के परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, तब तक परीक्षा करवाने की जवाब देती हूँ। देखिए, मैं इसका जवाब देती हूँ। जो माफिया से जुड़े लोगों की बात हो रही है, पहली बात तो यह है कि इस बार जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, आपने देखा होगा एक भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। केवल सरकारी या अनुदानित विद्यालय केंद्र बनाए गए हैं और सभी विद्यालयों में सीसीटीवी की व्यवस्था है। कॉलेज चलाते हैं, उनको लड़के चाहिए, उनको फीस चाहिए, उनको फीस की वजह से आप लोग कॉलेज में परीक्षा कराने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको बच्चे आपको देने हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर मेरिट के बेसिस पर हो जाता है तो उन्हें बहुत जल्दी बच्चे मिल जाएंगे। बीएड कॉलेज को देना परीक्षा चाहते कराने हैं में ताकि समय लगता है। मोटी फीस परीक्षा कराने में, उसका परिणाम निकालने में, उसकी काउंसलिंग करने में समय लगता है, आवंटन में। इसलिए वो चाहते हैं कि केवल मेरिट बेसिस पर कर दिया जाए और उन्हें बहुत जल्दी बच्चे मिल जाए। ये सवाल अहम है जो सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं। घोटाले के पर्याय है। अशोक जी थोड़ा सुनिए, आते हैं। अमिता मैम, सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब बहुत सारे कॉलेजेस के रिजल्ट ग्रेजुएशन के अगस्त तक आने हैं, सितंबर तक पहुंच जाएंगे, तो अभी बीएड की परीक्षा क्यों करवाई जा रही है? नहीं, हमारी जो काउंसलिंग होती है, ये बीएड की परीक्षा में जो बच्चे अपियरिंग हैं वो भी परीक्षा में उन्होंने फॉर्म भरे हैं, वो सम्मिलित हो सकते हैं। हमारी काउंसलिंग होने में कम से कम 1.5 महीना, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आना और रैंक बनना और काउंसलिंग में कम से कम 1.25 से 1.5 महीने का समय लगता है। तब तक लगभग सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम आ चुके होंगे। ठीक है, मनोज पांडे जी पहले से तैयार होंगे कि जैसे ही परिणाम आए हम काउंसलिंग शुरू करके अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। खुद तो माफियाओं के साथ शामिल नहीं, जिनके स्कूल है, कॉलेज है, अशोक पांडे जी जैसे लोगों के। आप समझिए मेरी बात को।
ये बच्चे अगर देखिए, किसी मैं के पास 100 आपके चीजें हैं जो तो ये बच्चे बन जो जाएंगे। भाषा का विरोध करती है, चाइना से बिना किसी बिना किसी उसके आप ऐसे आरोप नहीं ये लगा सब सकते। चीन की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान से पैसा लेने वाले अशोक लोग पांडे हैं। जी, आप चीन की भाषा में, आप तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तानी है आप। ये चीन आप कोई भी बात करें, मेरा यहाँ पर उद्देश्य देखिए, परीक्षा होना या ना होना मेरा निर्णय नहीं था। हम शासन के निर्देश पर काम कर रहे हैं। निर्देश है, परीक्षा होनी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि हम परीक्षा को ठीक है, कितना देखिए सुरक्षित, सुरेंद्र जी, सीधा सा कहना ये है तरीके से संपन्न कि करें। तब तक आरोप किसी पर नहीं लगना चाहिए जब तक तथ्य ना हो। और अमिता जी कह रहे हैं कि शासन के निर्देश पर हो रहा है। आरोप लगे तो तथ्य हो तब तो ठीक है, बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगने चाहिए। लेकिन मनोज जी के पास भी जाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। सवाल यही है कि बीएड की परीक्षा हो रही है, 4.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे, तो क्या सुरक्षा उनकी हो पाएगी? फौरन हाजिर होते हैं। सिक्स पैक्स के लिए 2 घंटे, आउटफिट के लिए 1 घंटा, ऑसम लगने के लिए इतना टाइम लेते हो तो एक्ने फाइट करने के लिए बस 1 मिनट और। New Nivea Men Acne Face Wash with revolutionary Magnolia Bark Power. ये 99% acne बैक्टीरिया को फाइट करे और आपको दे क्लियर स्किन। 1 मिनट में ऑसम। निविया मेन, इट स्टार्ट्स विद यू। मेरी फिल्म शकुंतला देवी का वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है, एक साथ दुनिया भर में, सिर्फ Amazon Prime Video पर। How do you do it? 1334-891-234। Absolutely correct. आपको चाहिए सिर्फ एक प्राइम मेंबरशिप, जिससे आप और आपका परिवार साथ बैठकर देख सकते हैं मेरी नई फिल्म। I was correct. The computer was wrong. सिर्फ 129 रुपए में खरीदे अपनी प्राइम मेंबरशिप। जॉइन प्राइम नाउ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। GD Goenka University is a gold-rated university by QS Rankings. Ranked number 1 in India among top emerging engineering and management institutes by Times of India. GD Goenka University, celebrating 25 years of excellence in education. हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एंश्योर रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। तो एक बार फिर से चर्चा में चलते हैं और सवाल यही है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा क्या सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी? प्रोफेसर डॉक्टर मनोज पांडे जी, आप बहुत देर से सवाल करना चाह रहे थे, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, हम डॉक्टर अमिता जी अभी बता रही थी कि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन क्रिएट न किया जाए। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पहली बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक नोडल एजेंसी है। राज्य सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। एक बात। दूसरी बात, रही बात अगर इतनी दुश्वारियां न होती तो भारत सरकार 31 अगस्त तक विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश न देती। तीसरी बात, अमिता जी ने कहा कि कोई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं बनाया गया। अच्छी बात है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज बनाया जाए न बनाया जाए, एडमिशन तो अंत में उन्हीं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के लिए ही होंगे। ये कह करके हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हमने सेल्फ फाइनेंस को सेंटर नहीं बनाया है। सेल्फ फाइनेंस को सेंटर के लिए और कारणों से नहीं बनाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब 31 अगस्त तक छुट्टियां हैं और फाइनल ईयर्स के भी एग्जामिनेशंस नहीं हुए हैं, 1-1.5 महीना वो करें हमारे प्रिपरेशन में लगेगा। अभी फाइनल ईयर के चाहे जितना प्रिपरेशन कर ले, जब ये एग्जामिनेशन MCQ से होना है, पहली बात।
दूसरी बात कि सितंबर में फाइनल ईयर्स के एग्जामिनेशंस होने हैं और भारत सरकार ने 31 अगस्त तक छुट्टियां कर रखी थी। बहुत पहले रेलवे ने 12 अगस्त तक सारी ट्रेनें बंद कर दी। 75 जिले हैं, 73 जिलों में हो रहा है, 2 जिले अभी भी बाकी हैं। खैर हम उस पर कोई प्रश्न नहीं पैदा कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि इस कोरोना काल में 9 लाख लोगों को सड़क पर लाने, सैनिटाइजेशन आप किसका करेंगे? चलिए विद्यार्थी जो अंदर हो गया, विद्यार्थी जो अंदर हो गया उसका करेंगे। ये जो सवाल है इसका जवाब चाहते हैं। ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं। और एक मिनट, असली प्रश्न जो सुन ले, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा और अगली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है कि इसमें बीएड करने के लिए सबसे अधिक हमारी गर्ल्स चाइल्ड आती है, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें आती हैं। और ये भी आपको एक बात बता दें कि बहुत सारी बेटियां बहनें जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, उनके गार्जियन भी, उनके पति या उनके अभिभावक साथ में आएंगे, उनके दूध मुहे बच्चे भी साथ में आएंगे जो बाहर रहेंगे। और इस कोरोना काल में ये अदृश्य बीमारी है, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है अमिता जी, ये एक बड़ा संवेदनशील मसला भी है जो उठा रहे मनोज जी। जो पिछला और ठीक है, जवाब लेते हैं सर, वक्त कम है, इतना बड़ा सवाल करेंगे तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। ठीक। मेरी बात सुन ले। देखिए, हम लोगों ने जब पहले परीक्षा 14-15 केंद्रों में प्रस्तावित की थी, उसके बाद जब ये कोरोना शुरू हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे 73-75 जिलों के ऑप्शन खोले थे। ये जो 2 जिले नहीं शामिल हुए, इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों ने चॉइस नहीं दी। केवल 10 या 15 विद्यार्थी थे, उसकी वजह से हम वहाँ पर सेंटर नहीं बना सकते थे। तो 2 जगह हम सेंटर नहीं बना पाए, 73 जिलों में हमने सेंटर बनाए हैं। हमने जब बच्चों को अलॉटमेंट शुरू किया है तो सबसे पहले जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हमने अलॉटमेंट किया है। उनकी जो पहली चॉइस थी, पहला शहर जो उन्होंने लिखा था, उसके बाद हमने महिलाओं को ही प्रायोरिटी में रखा है। एक भी महिला कैंडिडेट ऐसी नहीं है, मैं यहाँ पर आपके चैनल में बैठकर दावा कर सकती हूँ क्योंकि मैं उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रही हूँ। एक भी महिला कैंडिडेट ऐसी नहीं है जिसको अपनी पहली चॉइस जो उसने शहर बताया था वो ना मिला। नहीं, सवाल मनोज जी का ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे दूध में आएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी कुछ आप लोग इंतजाम करेंगे क्या? क्योंकि उनको सेंटर के बाहर खड़े रहना होगा, वहाँ हवा भी चलेगी, पॉल्यूशन भी चलेगा, कहाँ से क्या रिश्ता सेंटर के बाहर क्यों खड़े रहना होगा? मेरी बात सुनिए, अगर वो अभ्यर्थी उसी शहर की है, अगर मेरा केंद्र लखनऊ में ही पड़ा है तो मेरे घर वाले सेंटर के बाहर क्यों खड़े रहेंगे? वो मुझे छोड़कर अपने घर वापस जाएंगे और सब पेपर खत्म हो जाएगा तो मुझे लेने आ जाएंगे। वो बाहर क्यों खड़े रहेंगे? अगर आप ठीक है, अशोक पांडे जी, अपने ही शहर अशोक में पांडे जी, अगर लगाने व्यवस्थाएं का दुरुस्त क्या है तो फायदा सवाल से संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है विपक्ष या अपने ही कोई भी शहर में पक्ष? सेंटर बनाया है ना, तो कोई बाहर क्यों खड़ा रहेगा अरे बच्चे को लेकर? जिले की टेरिटरी को 2 किलोमीटर नहीं होती डॉक्टर, जिले की 40 किलोमीटर की होती है। 40 किलोमीटर दूर से जो आएगा क्या 40 किलोमीटर लौट के जाएगा? उस दिन आवागमन के सारे साधन सरकार की तरफ से खोले गए हैं। पूछा गया क्या बात कर रहे हैं आप लोग चाहते हैं तो उनके परिवार के आवागमन की सारी सुविधाएं उस दिन सरकार की तरफ से खोली गई है। पुरुषोत्तम राम को भी आम मुकदमा लड़ना पड़ा, ये तो बीएड की परीक्षा की बात है। ठीक है, सुरेंद्र जी, ये परीक्षाएं 31 अगस्त के बाद भी कराई जाती हैं। देखिए, मुझे लगता है परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उससे तो अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। परीक्षा होनी है तो मेरी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि वो परीक्षा हम कैसे सुरक्षित ढंग से करा। ठीक है अमिता जी, मेरा एक सवाल और है उदाहरण के साथ। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो उसकी सीमा 100 किलोमीटर दूर तक जाती है, क्या किलोमीटर का भी ध्यान हुआ? क्योंकि अगर आखिरी सीमांत बच्चा है वो शहर में परीक्षा देगा तो 100 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 100 किलोमीटर तो ही जाएंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा, वो जो बहन है वो तो घर उसके परिजन लौट नहीं जाएंगे। अगर चिंता बच्चों की हो रही, इसलिए मेरा सवाल है। आवागमन के साधन हैं और आप अपनी सुरक्षा के साथ बाहर निकलेंगे। अगर बाहर निकलते हैं तो फिर आप 10 किलोमीटर जाते हैं या 20 किलोमीटर जाते हैं, मुझे नहीं लगता उससे कोई खास फर्क पड़ना है। अरे अवधेश भाई, ये शुद्ध रूप से घोटाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शासन और ये सब लोग मिले हुए हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को बच्चे देने के लिए, क्योंकि उन्हें मोटी फीस वसूलनी है। पार्टी के लोग ये घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी घोटालों की पार्टी है। आपका मतलब होगा हम एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ठीक है, लेकिन सवाल जो है वो बहुत गंभीर है। हालांकि अपनी अपने पक्ष और अपनी अपनी दलीलें, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो बात सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाई,
अगर वो बात है तो फिर इस पर भी तमाम जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि कोरोना काल में मजाक तो किसी कीमत पर नहीं चल सकता। इस खास पेशकश में फिलहाल